दोस्तों, जब भी हम हॉरर फिल्म देखते हैं तो हमें उसमें कैरेक्टर्स को एक ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए बताया जाता है जिससे वह भूतों से बात कर सके। इन सीन्स को देखकर हमेशा हमारे दिमाग में ये आता है, क्या सच में एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम यूज़ करके इन भूतों से बात कर सके। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ ऐसे गेम्स के बारे में जिनका यूज़ करके लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने आत्माओं से बात की है। ध्यान रहे दोस्तों कि ना तो मैंने इन गेमों को ट्राई किया है और ना मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इन्हें ट्राई करें। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5 रियल हॉरर गेम्स। दोस्तों, यूँ तो आपको इंटरनेट पर कई हॉरर गेम्स मिल जाएगी जो आत्माओं को इस दुनिया में बुलाने का दावा करती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर गेम्स झूठी और गलत होती है। मैंने इस वीडियो में उन 5 गेमों को चुना है जो लोगों के बीच काफी प्रचलित है। हर एक गेम को समझाने के बाद मैं आपको इस गेम के बारे में पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि यह गेम काम करती है या नहीं। ध्यान रहे, मैं इस वीडियो में किसी भी गेम की हिस्ट्री या फुल डिटेल नहीं दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। द मिडनाइट गेम। ऐसा माना जाता है कि द मिडनाइट गेम किसी ज़माने में पेगन रिचुअल हुआ करती जिसे सज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये काफ़ी रिस्की गेम है क्योंकि इसे खेलते वक्त कोई भी गलती हो जाती है तो लोग अपनी जान तक गंवा सकते हैं। मिडनाइट गेम को खेलने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कैंडल की, एक प्लेन पेपर, एक माचिस की डिब्बी और थोड़ा सा नमक। अब इसके बाद खेलने वाले इंसान को एक प्लेन पेपर पर अपना पूरा नाम लिखना होगा और उसी पेपर के ऊपर उसे अपने खून की एक बूंद गिरानी होगी और अपने घर की लाइट्स बंद करनी होगी और उस पेपर को अपने घर के दरवाजे के सामने रख देना होगा। अब उस इंसान को 22 बार उस दरवाजे को नॉक करके एक तीली जलानी होगी, लेकिन ध्यान रहे कि 22वीं नॉक एग्जैक्ट रात के 12 बजे होना चाहिए। इसके बाद प्लेयर को माचिस को बुझाकर डोर को ओपन करना होगा और ऐसा करते ही मिडनाइट मैन उस कमरे में आ जाएगा। इसके बाद उस प्लेयर को बार बार माचिस को जला के अपने रूम को बदलते रहना होगा जिससे वह मिडनाइट मैन से बच सके। अगर ज्यादा डर लगे तो वह इंसान नमक का एक सर्कल बनाकर उसके अंदर रह सकता है जिसके अंदर वह सेफ रहेगा। उस इंसान को उस सर्किल के अंदर तब तक बैठे रहना होगा जब तक कि रात के 3:33 ना हो जाए। अगर वो इंसान इस सर्कल से बाहर निकल जाएगा या कौन सी आवाज करेगा तो द मिडनाइट मैन उस इंसान की ग्रेटेस्ट फियर के ड्रीम्स में उसे कैद कर देगा जिससे वह इंसान मेंटली अनस्टेबल हो सकता है। इतना ही नहीं, मिडनाइट मैन उस इंसान की जान तक ले सकता है। मैं पर्सनली इस गेम में बिलीव तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इसे ट्राई भी नहीं करने वाला हूँ और मैं आपको भी यही सजेशन दूंगा कि आप भी इस गेम से दूर रहें। ब्लडी मेरी। दोस्तों, आपने इंटरनेट पर ब्लडी मेरी के बारे में तो सुना ही होगा और आपने इंटरनेट पर इसकी कई वीडियोस भी देखी होगी। इस गेम में अगर कोई भी इंसान 2:33 से लेकर 3:33 के बीच में अपने घर के आईने के सामने कैंडल लाइट में अगर 3 बार ब्लडी मेरी बुलाता है तो ब्लडी मेरी उस आईने की परछाई में उसे दिख जाती है। उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है और वह जोरों से चिल्लाती है। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि ब्लडी मेरी उस आईने से निकलकर उन पर हमला भी करती है। दोस्तों, ये सब तो कहने की बातें हैं, क्या इन बातों में कुछ सच्चाई भी है? मैं पर्सनली ब्लडी मेरी में भरोसा नहीं करता हूँ और मेरा मानना है कि कोई इंसान इस प्रक्रिया को फॉलो भी कर ले तो भी कुछ नहीं होने वाला है। ब्लडी मेरी की हिस्ट्री पर मैंने पूरी वीडियो बना दी है, आप चाहे तो उसे हमारे चैनल पर जाके देख भी सकते हैं। चार्ली चार्ली द गेम। दोस्तों, चार्ली चार्ली गेम स्पेन में खेले जाने वाली एक बहुत ही फेमस गेम हुएगो डीला लिपेसेरा से काफ़ी मिलती जुलती है और ये गेम मई 2017 में काफ़ी प्रचलित हुई थी। यह गेम काफ़ी दिन तक प्रचलित में रही और दुनिया में से बहुत सारे लोग खेल रहे थे। इस गेम को खेलने के लिए आपको इन सामानों की ज़रूरत होगी। आपको 2 पेंसिल की ज़रूरत होगी जिसे आप पेपर के ऊपर इस तरह रखेंगे। पेंसिल रखने के बाद आपको पेपर पर 4 हिस्से दिखेंगे जिसमें आपको यस और नो लिखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे कि आप एक साथ में 2 यस या 2 नो नहीं लिख सकते। मेरा मतलब है कि आप ये 2 शब्द अल्टरनेटिवली लिखेंगे। अब गेम शुरू करने से पहले आपको चार्ली
की परमिशन लेनी होगी, जिसके लिए आपको चार्ली आर यू हियर कहना होगा, या आप ये भी पूछ सकते हैं चार्ली कैन वी प्ले द गेम। आपके ऐसा कहते ही ऊपर वाली पेंसिल हिलेगी और यस या नो पर जाके रुक जाएगी। इस तरह से आप इस गेम को स्टार्ट कर सकते हैं और चार्ली आपके आंसर का जवाब यस या नो में ही देगा। इसके बाद आपको गेम ख़त्म करने से पहले चार्ली से पूछना होगा कि कैन वी स्टॉप द गेम। अगर आप चार्ली के परमिशन के बिना इस गेम को छोड़ेंगे तो आने वाले कुछ घंटों के अंदर आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा। दोस्तों, ये गेम सुनने में काफ़ी सिंपल लगती है क्योंकि ये एक फालतू गेम है और मैं इस गेम में 1% भी भरोसा नहीं करता हूँ। द एलिवेटर गेम। इस गेम को कई लोग गेम फ्रॉम अनदर वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं और ये गेम हर एक उस बिल्डिंग में खेली जा सकती है जिसके अंदर 10 फ्लोर और एक एलिवेटर इस गेम की ओरिजिन शायद कोरिया से हुई है और इस गेम को भी काफ़ी लोगों ने खेला है। इस गेम को खेलने के लिए आपको एलिवेटर के अंदर तब जाना होगा जब एलिवेटर के आसपास कोई भी ना हो। फिर आपको इस एलिवेटर के फ्लोर्स में इस सीक्वेंस में जाना होगा, तभी आप इस गेम को शुरू कर सकते हैं। 4 2 6 2 10 5 इस सीक्वेंस में आपको फ्लोर्स के यहाँ पर जाना होगा। इस एलिवेटर ट्रिप के दौरान आपको किसी भी इंसान से बात नहीं करनी और आपको कभी भी इस गेम में पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उसके बाद अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो अपने आप ही ये एलिवेटर आपको 10th फ्लोर पर ले जाएगी, जो कि हमारी दुनिया नहीं बल्कि दूसरी ही दुनिया होगी। इस दुनिया में आप बिल्कुल अकेले होंगे और आप असाधारण शक्तियों से सामना कर सकते हैं। इस गेम को खत्म करने के लिए आपको वापस से मेरे द्वारा बताए गए सीक्वेंस को दोहराना होगा एलिवेटर के अंदर जाकर, और जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पहुंचेंगे तो आप इस गेम को खत्म कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर एग्जिट करते वक्त आप अपने सराउंडिंग्स को चेक कर ले कि ये सच में गेम खत्म हुई है या नहीं। दोस्तों, इस गेम का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कई लोग इसे एलाइजा नाम की डेथ का कारण मानते हैं। जिन्हें एलाइजा के नाम के बारे में नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि 19 फरवरी 2013 में लॉस एंजलिस के एक होटल में एलाइजा नाम की डेड बॉडी मिली थी, जो कि इसी होटल के वाटर टैंक में पड़ी हुई थी। डेथ के कुछ दिन पहले से ही एलाइजा मिसिंग थी और उस होटल के सिक्योरिटी कैमरा चेक करने के बाद हमें एलाइजा की एक मिस्टीरियस फुटेज मिलती है जिसमें वह एलिवेटर के अंदर से बार बार अंदर बाहर कर रही थी और वो किसी अदृश्य वस्तु या इंसान से कम्युनिकेट भी कर रही थी और उसके हाव भाव भी अजीब थे। इसलिए कई लोगों का मानना है कि एलाइजा द एलिवेटर गेम खेल रही है और कई लोगों का तो ये कहना है कि एलिजा को बाइपोलर डिजीज थी। अब सच्चाई क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये एलिवेटर गेम कभी भी नहीं खेलने वाला हूँ, इसलिए आप भी इस गेम को कभी भी घर पर ट्राई ना करें। उईजी बोर्ड गेम। दोस्तों, ये गेम बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल गेम है और इसके ऊपर कई मूवीज भी बन चुकी है। इस बोर्ड गेम की मदद से कोई भी इंसान मृत लोगों की आत्माओं से बातें कर सकता है। इस गेम को खेलने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए और उन दोनों को एक अंधेरी और शांत जगह ढूंढनी होगी। इस जगह पर वो लोग कैंडल जलाएंगे और इस गेम को खेलना शुरू करेंगे और वो दोनों उईजी बोर्ड की मदद से इस गेम को खेलेंगे। प्लेयर्स प्लेन चिट का इस्तेमाल करते हुए कुछ इंचांटमेंट करेंगे जिससे कि स्पिरिट वहाँ पर आ जाए और वह स्पिरिट आकर उस प्लेन चिट की मदद से उनसे कम्युनिकेट इस गेम के दौरान आप स्पिरिट से कोई भी जवाब पूछ सकते हैं और वो स्पिरिट प्लेन चिट को हिलाकर आपका जवाब। इस गेम को खत्म करने के लिए आप इस स्पिरिट से पूछ सकते हैं कि क्या आप इस गेम को खत्म कर सकते हैं, तो वह स्पिरिट प्लेन चिट को गुड बाय की तरफ ले जाएगी। उसके बाद आप इस गेम को खत्म कर सकते हैं। इस गेम में ज़्यादातर तो अच्छी स्पिरिट ही हिस्सा लेती है, लेकिन जैसा कि आपने मूवीज़ में देखा है कभी कभार बुरी आत्माएं भी इस गेम को खेलने लगती है और वो स्पिरिट हम पर आकर हमला कर देती है। वेरोनिका फिल्म के अंदर यही होता है और ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। इनफैक्ट एक्सोर्सिस्ट फिल्म भी सच्ची घटना पर आधारित है और उसमें भी उईजा बोर्ड का ही इस्तेमाल हुआ था। तो आप ही बताइए, क्या आप इस गेम के ऊपर भरोसा करते हैं? क्या सच में इसकी मदद से हम आत्माओं से बात कर सकते हैं? आप इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं और कभी भी इस गेम को अपने घर पर ट्राई मत करना। तो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल घटना हुई है या आपने
कैमरे के अंदर किसी घोस्ट को कैद किया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द आपके पैरानॉर्मल इंसिडेंट के बारे में इस चैनल पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।